को देख करके किसी की उन्नति देखो, उत्कर्ष देखो तो मन में खुशी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत उन्नति की, बहुत विकास किया। ये थोड़ी कि किसी की उन्नति देख के दिन रात जलने लग जाओ। ये जलना अच्छा काम नहीं है, जलना नहीं चाहिए। दो चीजें भगवान को प्रिय नहीं है। कौन चीज? तीन चीजें। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। जलन, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना। और खुदी माने बहुत से लोगों का स्वभाव होता है देना लेना, एक फूटी कौड़ी नहीं। और जहां कहीं कोई अच्छा काम हो रहा हो, बोले मैं था ना वहां इसलिए हो रहा था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हर चीज का श्रेय खुद लेते हैं। मैंने ऐसा कर दिया, मैं वहां था, मैं हर चीज की सफलता का श्रेय स्वयं लेना, यह भी भगवान को प्रिय नहीं है। आपके जीवन में कोई सफलता प्राप्त हो रही है, किसी भी काम में आप विफल नहीं हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे हैं, हर काम में आप सफल हो रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने माता पिता को धन्यवाद दो, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, देवी देवताओं को धन्यवाद दो, और परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, जिसने हमें इतनी अच्छी सद्बुद्धि दी कि हम सब काम में आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ी कि अपनी पीठ खुद ही ठोकने लग जाओ, वाह जी वाह, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। हमारे महाराज जी कहते थे, किसी कंजूस ने किसी एक श्रीमंत व्यक्ति को थोड़ी सिपाड़ी जानते ना, सिपाड़ी सरोता से कुतर के खिला दी। वो तो हमेशा ही पान सुपारी चबाते रहते थे, तो वह व्यक्ति जब मिलता तभी कहता, कहो सुपारी कैसी है, मानो जीवन भर वही सुपारी मुंह में रखी हो। कभी गई भूल गई, लेकिन जैसे एक बार सुपारी क्या खिला दी, जीवन भर के लिए सुपारी हो गई। खुद श्रेय मत लो, अपने से बड़ों को श्रेय दो। खुद श्रेय लेने से कर्तापने का अहंकार पुष्ट होगा, और कर्तापने का अहंकार पुष्ट होगा तो बिना बुलाए सभी दोष आ जाएंगे। सारे दोषों की जड़ अभिमान है, बिना बुलाए सारे दोष आ जाएंगे। अहम शून्य होकर के काम करो। अच्छा एक बात बताओ, चाहे जितने आप शक्ति सामर्थ्यवान बुद्धिमान हो, भगवान की जो चेतना है थोड़ी देर के लिए डगमगा जाए, फिर देखो आप क्या कर सकते हो। लोग न जाने कितने कितने महीनों तक वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं, इसके बाद प्राण त्यागते हैं। क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्रेय भगवान को देना। भगवान ने स्वयं सिखाया, खुद श्रेय मत लो। लंका विजय का श्रेय किसका था? लंका विजय का श्रेय राम जी को था। राम जी ना होते तो त्रिलोक विजयी रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो सकती थी क्या? राम जी ने लंका विजय की, लेकिन राम जी जब अयोध्या आए तो लंका विजय का श्रेय उन्होंने स्वयं नहीं लिया, बंदर भालुओं को दे दिया। इनके कारण लंका में विजय हुई। राम जी क्या बोल रहे हैं? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, 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 हे समर सागर कहूँ बेरे, हे समर सागर कहूँ बेरे। राम जी ने कहा, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, ये जितने बंदर भालू हैं ये मेरे मित्र हैं। ये लंका युद्ध में जहाज बन गए। जैसे जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति सहज ही समुद्र को पार कर लेता है, ये तो जहाज के समान हमारे सहयोगी हुए। ये ना होते तो लंका विजय ना होती। बंदर भालुओं के मन में आया, वाह जी वाह, बंदर भालू लंका विजय करेंगे। चलो कोई बात नहीं, राम जी कह भी रहे हैं तो किसी अंश में तो सत्य है। राम कृपा बल पाए कपिंदा भयु पच्चजुत मनहु गिरिंदा। तो राम जी की कृपा बल पाकर हम लोगों ने कुछ एक एक राक्षस पर 100-200 बंदर चिपट पड़े, उसकी चीड़ फाड़ कर दी, यहां तक तो ठीक है। पर मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण
देवांतक, नरांतक, महोदर, अतिकाय, अकंपन आदि जो महा असुर थे, ये जो महा असुर थे, ये जब युद्ध के मैदान में आए तो इनके डर के मारे हम सब भाग रहे थे दसों दिशाओं में। ये तो हमको ही समाप्त कर देते। तो इन प्रधान असुरों का संहार तो राम जी ने किया, तो लंका विजय का श्रेय तो राम जी को है, पर ये पूरा श्रेय हमको क्यों दे रहे हैं? ये बंदर सोच रहे थे, बंदर भालू। भगवान उनके मन की बात जान गए। भगवान ने कहा यदि तुम ये सोच रहे हो कि बड़े बड़े असुरों का वध मैंने किया, उसका श्रेय मुझे है, नहीं, मुझे नहीं है, तब किसको है? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रण मारे, इनकी कृपा तनुज रण मारे। ये हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, हमारे कुल पूज्य हैं। ये जो यहां बैठे बैठे माला फेर रहे थे, इनके आशीर्वाद से सब समाप्त हो गए, मैंने कुछ नहीं किया। ये राम जी अपने चरित्र के माध्यम से हमको सिखाते हैं, निर्भर हो जाओ, श्रेय का, सफलता का भार अपनी खोपड़ी पर लादे मत डोलो, तुम निर्भर हो जाओ, अहम शून्य बन जाओ। खुद ही प्रिय नहीं है, ईर्ष्या प्रिय नहीं है, और जिसके हृदय में अहंकार है उसकी छाती भगवान तोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार का अहंकार। द्वारिका लीला में सुदर्शन चक्र को अपने बल का, अपने तेज का अहंकार, सबको जला के खाक कर सकता हूं, मुझसे प्रचंड शक्ति और किसी में नहीं। ये सुदर्शन चक्र में अहंकार हो गया। गरुड़ जी में अपने वेग का अहंकार हो गया, हमसे तेज कोई उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। और एक बड़ी विशेष बात, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से सत्यभामा जी को रूप का अहंकार हो गया कि 16,108 रानी पटरानी में सर्वाधिक रूपवती मैं ही हूं, इसलिए तो श्याम सुंदर मेरी मुट्ठी में रहते हैं, ऐसा उनको लगता था। ठाकुर जी ने देखा ये तो बहुत गड़बड़ बात है, हमारे आसपास रहने वाले मुझ पर ताव देकर घूम रहे हैं, ये तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठाकुर जी ने गरुड़ जी से कहा कि तुम कदली वन चले जाओ, ये हिमालय क्षेत्र में है, देवभूमि है, वहां एक बानर श्रेष्ठ हैं, उन्होंने रामावतार में बहुत हमारी सेवा की है, उनका नाम है श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज। उनको तत्काल दौड़कर जाओ और उनको कहो कि तुम्हारे स्वामी ने तुमको याद किया है, बुलाया है। और देखो, ये मत कहना द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने याद किया है, ये कहना तुम्हारे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारा स्मरण किया है। वो राम जी का, हमारे राम रूप का नाम सुनकर के ही आएंगे, क्योंकि उनमें रूपा शक्ति बहुत अधिक है। देखो देर ना हो जाए, उनको जल्दी से लेके आना है। गरुड़ जी बोले महाराज मैं तो बहुत तेज उड़ने वाला हूं, एक क्षण में गया और एक क्षण में आया, उड़ेगा। इधर भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम द्वारिका का जो मुख्य द्वार है उस पर पहरेदार बन के रहो, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी भीतर प्रवेश न करे। जो आज्ञा? अरे हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, दूसरा कोई क्या प्रवेश करेगा? खड़े हुए सुदर्शन चक्र। गरुड़ जी गए, बोले तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें याद कर रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी समझ गए ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं। बोले ठीक है, तुम जाओ, कह देना कि वो आते हैं, जाओ तुम जाओ। अरे बोले कहाँ कदली वन है? देवलोक की सीमा में, हिमालय में, जहां मनुष्य की गति नहीं है। यहां से द्वारिका पूरे पश्चिम में है, कितने महीने लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे तुमको चलने में? मैं बहुत वेगवान हूं, मेरी पीठ पर बैठो, चलो। हनुमान जी हंसने लगे। अरे बोले तुम हमारा वजन ढो नहीं पाओगे, हमको लेके उड़ नहीं पाओगे, जाओ जाओ, हम पीछे से आ जाएंगे। तो नहीं नहीं नहीं, चलना पड़ेगा, कहा सुनी हो गई।
तो हनुमान जी ने देखा कि ज्यादा ही पीछे पड़ रहे हैं, तो अपने बाएं हाथ से ऐसे कर दिया। ओ जाने कितनी दूर जाके गरुड़ जी गिरे। अरे भाई बहुत बलवान है भाई, ऐसे सहज भाव से बाएं हाथ से हटा दिया। मन में सोचे इससे झगड़ने में फायदा नहीं, 10-5 भिड़ा करके भगवान को सुनाएंगे, बहुत ऐसा है वैसा है तैसा है। इधर हनुमान जी चले, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है, वायु के समान गति है। हनुमान जी तो तत्काल पहुंच गए द्वारिका। सुदर्शन चक्र मिले, गए द्वार छोड़ो, मैं भीतर जाऊंगा प्रभु के पास। अब प्रभु की ही आज्ञा है, नहीं जा सकते, बिना पूछे कोई भीतर नहीं घुस सकता। अरे बोले देखो विलंब मत करो, भगवान ने ही हमको बुलवाया है, व्यर्थ की बातें मत बनाओ, अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। ज्यादा 3, 2, 5 सुदर्शन चक्र करने लगे। हनुमान जी ने उनको भी बाएं हाथ से पकड़ा, मुंह खोलकर गाल में रख लिया, उनको चक्र को भीतर रख लिया। भीतर गए तो ठाकुर जी ने कहा सत्यभामा से कि देखो तुम बहुत रूपवती हो, जल्दी से जानकी जी का स्वरूप बना लो, क्योंकि हनुमान जी को मुझे राम रूप में दर्शन देना है, तो तुमको जानकी बनना पड़ेगा, तुम सीता जी बन जाओ। सत्यभामा जी बोली सीता जी क्या है मेरे सामने सुंदर, और अधिक सुंदर बन जाऊंगी, अभी सीता बनती हूं। सीता बन गई। तो श्री हनुमान जी ने दर्शन किया, राम जी के चरणों में तो प्रणाम किया, जानकी जी के चरणों में नहीं किया, और थोड़े घूर कर देखते हुए कहा कि प्रभु समझ में नहीं आता है, आज माता जी कहां चली गई? आपने माता जी के स्थान पर किस दासी को बिठा रखा है? ये तो माता जी का स्थान है, इस पे दासी की शोभा नहीं, माता जी की ही शोभा है। बेचारी सत्यभामा जी एकदम लज्जित होकर उठ के चली गई। तब तक गरुड़ जी शिकायत लेकर हाँफते हुए, देखा यहां तो सब खेल हो गया। तब श्री ठाकुर जी ने कहा सत्यभामा के रूप का गुमान, सुदर्शन चक्र की शक्ति का गुमान और गरुड़ जी के गुमान को हरने के लिए हमने अहम शून्य महात्मा हनुमान जी को याद किया था, क्योंकि मैं अपने आश्रित के सारे दोष सहन कर लेता हूं, पर अपने आश्रित में अहंकार सहन नहीं। आपको त्याग तपस्या का अहंकार भी है तो नीचा देखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अहंकार, आपको अपनी भक्ति का अहंकार है तो भी आपको नीचा देखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो गोपियां कह रही हैं इस बांसुरी की प्रतिष्ठा को देखकर ईर्ष्या करना, अपने में अहंकार करना, अपने को बहुत विशेष समझना, ये तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तब क्या करें? बोले अब इसकी निंदा तो हो गई, अब प्रायश्चित करें। क्या करें? बोले अब इसका गुणगान कर लें। अभी तक इसकी निंदा कर रही थी, अब इसका गुणगान कर लें। आगे के छंद में गोपियां गुणगान कर रही हैं वेणु का। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचो सुमुचुस्तरवो यथार्याः हृष्यत्वचो मुमुचुस्तरवो यथार्याः।